तो मित्रों, स्वागत है आपका हमारा विज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे भोपाल गैस दुर्घटना के बारे में। भोपाल गैस दुर्घटना 2 दिसंबर 1984 की रात को भारत में मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट में एक रासायनिक दुर्घटना थी। यह दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक दुर्घटना मानी गई। प्लांट के आसपास के छोटे शहरों में 5 लाख से अधिक लोग अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के संपर्क में आए। मरने वालों की संख्या पर अनुमान अलग अलग है। तत्काल मौतों की आधिकारिक संख्या 2259 है। दूसरों का अनुमान है कि 2 हफ्ता के भीतर 8000 लोगों की मृत्यु हो गई और अन्य 8000 लोग या उससे अधिक गैस से संबंधित बीमारियों से मर गए। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कारखाने के मालिक संयुक्त राज्य अमेरिका के यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यूसीसी के बहुमत के मालिक थे। 1989 में यूसीसी ने आपदा से उपजीवी मुकदमेबाजी को निपटने के लिए $470 मिलियन का भुगतान किया। आपदा के समय यूसीसी और यूसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वॉरेन एंडरसन के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका में सिविल और क्रिमिनल मामले दर्ज किए गए और 1986 और 2012 के बीच कई मौके पर भारतीय अदालतों में भेज दिया गया। यूसीसी, यूनियन कार्बाइड इंडिया और एंडरसन को शामिल करते हुए भोपाल भारत के जिला न्यायालय में सिविल और क्रिमिनल मामले दर्ज किए गए थे। 2008 में मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिलीज में मारे गए 3787 पीड़ितों के परिवार के सदस्यों और 5,74,366 घायल पीड़ितों को मुआवजा दिया। 2006 में एक सरकारी शपथ पत्र में लिखा गया था कि गैस रिलीज के कारण 5,58,125 चोटें आई, जिनमें 38,478 अस्थायी चोटें थी और लगभग 3,900 गंभीर और स्थायी रूप से विकलांग चोटें थी। जून 2010 में 7 भारतीय नागरिक जो 1984 में कारखाने के कर्मचारी थे, जिनमें कारखाने के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल थे, भोपाल में लापरवाही से मौत का दोषी ठहराया गया और भारतीय कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सजा 2 साल की कैद और प्रत्येक को लगभग $2,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। फैसला आने के कुछ देर बाद ही सभी जमानत पर रिहा हो गए। एक 8वें पूर्व कर्मचारी को भी दोषी ठहराया गया था, लेकिन निर्णय पारित होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। कई बार वहाँ दुर्घटना हुई थी, जैसे कि 1976 में 2 स्थानिक ट्रेड यूनियन ने प्लांट के भीतर प्रदूषण की शिकायत की। 1981 में एक कर्मचारी गलती से फॉस्जिन से छलनी हो गया था क्योंकि वह प्लांट के पाइपों के रखरखाव का काम कर रहा था। घबराहट में उन्होंने अपना गैस मास्क हटा दिया और बड़ी मात्रा में जहरीली फॉस्जिन गैस सूंघ ली, जिससे 72 घंटों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इन घटनाओं के बाद पत्रकार राजकुमार केसवानी ने जांच शुरू की और भोपाल के स्थानिक अखबार रपट में अपने निष्कर्षों को प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने आग्रह किया, उठो भोपाल के लोगों, तुम एक ज्वालामुखी के किनारे पर हो। जनवरी 1982 में एक फॉस्जिन लीकेज के कारण 24 कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। किसी भी कर्मचारी को सुरक्षात्मक उपकरण पहनने का आदेश नहीं दिया गया था। 1 महीने बाद फरवरी 1982 में एक MIC लीकेज के कारण 18 कर्मचारी प्रभावित हो गए थे। अगस्त 1982 में एक केमिकल इंजीनियर लिक्विड MIC के संपर्क में आ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका शरीर 30% से अधिक जल गया था। अक्टूबर 1982 में एक और MIC लीकेज हुआ था। लीकेज को रोकने के प्रयास में MIC पर्यवेक्षक को गंभीर रासायनिक जलन का सामना करना पड़ा और 2 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से गैसों के संपर्क में आ गए। 1976 और 1984 के दौरान MIC का लीकेज क्लोरीन, मोनोमिथिलामाइन, फॉस्जिन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लीकेज और कभी-कभी सभी के मिश्रण से लीकेज होते गए। इन सभी हादसों को अनदेखा करना भोपाल गैस दुर्घटना का कारण बना। The doctors or anybody else for that matter anticipated the size of the accident. मेरा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को भी एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा कारखाने में इस प्रकार का हो सकता है, उसकी तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉन्टिजेंसी गवर्नमेंट ऑफ कलेक्ट कोई बताने वाला नागरिकों को, जनता को किधर रहना नहीं जाना, होटल मची 50-60 हजार नहीं, अगर
नहीं, ये तो अब इसके बारे में मैंने बात तो नहीं करी अर्जुन सिंह जी से, वो आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे. We have organized a technical team which is being dispatched to India to cooperate with the authorities there. We have also sent to India a physician from this country who is the world's expert on the treatment of individuals who have come in contact with the methyl isocyanate, or MIC.